क्या एक प्यून लाइफ में लखपति बन सकता है? कितना सक्सेसफुल हो सकता है? इमेजिन करो एक प्यून जिसका मंथली पगार 50 रुपए महीने है, गोडाउन के अंदर सोता है और बाद में उसके भूख और पैशन के कारण वो एक कंपनी फॉर्म करता है और वो कंपनी का वर्थ आज 1.5 लाख करोड़ रुपए है, 1.5 लाख करोड़। और वो कंपनी का नाम, ये ब्रांड आप जानते हो, आपने देखा है, आप उसे ट्रस्ट भी करते हो। इसका रिकॉल और एड तो झकास है बॉस, फेविकॉल। ये स्टोरी ग्लू का नहीं है, ये स्टोरी ग्रिट का है, भूख का है, और कैसे एक आदमी बलवंत पारेख अपने सपने को स्टिक करके मार्केट में गैप को ढूंढकर इनोवेशन करके कैसे अपना एक मोनोपोली ब्रांड खड़ा करता है। आज के ये बिजनेस केस स्टडी में हम बलवंत पारेख की इनिशियल लाइफ स्टोरी, कैसे वो इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल एडहेसिव बना रहा है, कैसे मार्केटिंग जीनियस से फेविकॉल को एक इमोशन बनाया और कैसे एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, ये डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। दोस्तों, 1925 में महुआ गुजरात में बलवंत कल्याण जी पारेख एक उनका जन्म हुआ और उनके ग्रैंडफादर एक मैजिस्ट्रेट थे और वो वैल्यूज लेके वो इंस्पायर हुए और उनके लाइफ में डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी थी। लॉ कॉलेज में पढ़ाई किया, लेकिन 1942 को देश की जरूरत थी यूथ की, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किया। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने अपनी डिग्री डेफिनेटली कंप्लीट की, कांताबेन के साथ शादी की। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल स्ट्रगल सीवियर था क्योंकि जॉब्स नहीं थे और सैलरी भी कम थी। उन्हें एक मजबूरन एक प्यून का नौकरी लेना पड़ा, एक टिम्बर मर्चेंट के ऑफिस में, जहाँ पे 50 रुपए तनख्वाह उन्हें मिलता था और रहने के लिए जगह उसको और उसके वाइफ को वेयरहाउस के अंदर ही, क्योंकि वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्या खाएगा, क्या सेव करेगा, क्या वो लाइफ जिएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम जहाँ मोस्ट लोगों को तोड़ देता कि मोस्ट लोग चक्की पीसिंग करते, इसने अपने भूख, टैलेंट, एजुकेशन को वेस्ट नहीं किया। उसने ये टाइम ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग किया कि भाई कारपेंटर्स कैसे काम करते हैं, कैसा मटेरियल यूज करते हैं और मार्केट में गैप क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है। ये एनवायरनमेंट के कारण उसे एक आहा मोमेंट मिलता है। पारेख ने नोटिस किया कि कारपेंटर स्ट्रगल कर रहे थे और वो नाराज थे। एक तो फंक्शनल इश्यू था कि लो क्वालिटी एडहेसिव था, पुअर क्वालिटी रिलायबल था और बहुत महंगे मिलते थे, क्योंकि इंडिया का ग्लू मार्केट वो टाइम पे 90% इंपोर्ट हुई होता था और ये इंपोर्ट यूरोपियन और जापानीज प्रोडक्ट से आता था और ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स थे। और भैया, इंडिया में वेजिटेरियंस का और आस्था के लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है और ये क्वांटिटी, ये पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये फंक्शनली तो नाराज थे, इमोशनली भी नाराज थे कि हमें ऐसे मटेरियल को यूज करना पड़ रहा है, स्पेशली ट्यूसडेज को, सैटरडेज को, या हम वेजिटेरियन है जिसमें एनिमल प्रोडक्ट यूज किया गया है। और ये 4 to 5x बहुत ज्यादा महंगा था, जो लोकल ब्रांड था उससे ज्यादा, और जो लोकल ब्रांड था उसमें क्वालिटी नहीं था। एंड ये इंपोर्टेड ग्लू को भी रीहीटिंग लगता था, उसमें बहुत ही फाउल ऑर्डर था, एक बास था। तो भाई, इंडियन के कारपेंटर्स नाराज थे, वेजिटेरियन है, रिलेक्टेंट है, फंक्शनली भी हैप्पी नहीं है। तो भाई क्लियर गैप मिला कि क्यों ना एक सिंथेटिक, यानी नॉन एनिमल, एक सिंथेटिक केमिकल बेस्ड, अफोर्डेबल, हाइजीनिक, ज्यादा बास नहीं मारे, एक ऐसा एडहेसिव बनाए जो इंडिया के क्लाइमेट, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में चले। ये गैप के साथ उनको एक बिजनेस प्लान मिला। लेकिन भाई साहब, थे वो तभी भी स्ट्रगलर, स्ट्रॉन्ग इनसाइट था लेकिन पैसे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम इंपोर्ट के बदले यहाँ पे क्यों ना प्रोडक्ट बना सके। तो 1950s में उन्होंने अपने भूख पे काम किया। एक मोहन ट्रेडर था, उसके साथ पार्टनरशिप किया और उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, बाइसिकल पार्ट्स, डाइस, केमिकल्स। और तभी इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ मूवमेंट चल रहा था, 15% CAGR था। तो तभी ये एक्सपोर्ट कर करके पैसे जुटाए और थोड़ा केमिकल्स के बारे में उन्होंने सीखा। अब ये सक्सेस के कारण पारेख के पास पैसा आया, नेटवर्क आया, नॉलेज आया। वो मुंबई के साइन एरिया में गए और वहां पे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में उनकी एंट्री हुई। 1954 में उनका सक्सेस इतना था कि एक जर्मन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उनका एक टाई अप हुआ जिसका नाम था फेडको, और ये पार्टनर था ग्लोबल केमिकल लीडर का जिसका नाम था हॉइस्ट AG। इतना अच्छा काम किया कि उन्हें इनवाइट किया गया जर्मनी में एक स्टडी टूर पे, और इस स्टडी टूर पे वो डिस्कवर करते हैं मोविकॉल, एक सिंथेटिक रेजिन ग्लू जिसे कोई हीटिंग नहीं लगता और जिसपे कोई बास नहीं है। लेकिन उसे इंपोर्ट करने का वो टाइम पे 1950s में 100 रुपीज किलो अनअफोर्डेबल था। लेकिन आइडिया मिल गया,
गए वो इंडिया में और डेवलप किया एक सपना कि हम यही मोविकॉल को 10% कॉस्ट में सेम क्वालिटी बनाएंगे। और ये डिसीजन से वो ट्रेडिंग से इंडस्ट्रियल इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल एडेसिव ब्रांड उन्होंने 1954 में बनाया अपने भाई सुनील पारिक के साथ और एस्टैब्लिश किया पारिक डाइकेम इंडस्ट्रीज, जैकोब सर्कल, मुंबई में। और इंडिया का फर्स्ट सिंथेटिक रेजिन एडेसिव बनाया जो ह्यूमिडिटी हीट में अच्छा चलता है और सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। 1959 में फेविकॉल भी लॉन्च किया, 5 रुपया टिन, जबकि इंपोर्टेड माल 25 रुपया टिन था। और इनका टारगेट बेस था पहले से क्लियर 3 मिलियन इंडियन कारपेंटर्स। और एक कंपनी ने अपने आप को रीब्रांड कर दिया पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कि भाई हम इंडस्ट्री के लिए भी फोकस्ड है। और प्रोडक्ट का यूएसपी, इसे रीहीट नहीं करना पड़ता, ये इंडिया के हीटर ह्यूमिड के लिए फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक है, इजी टू यूज है, स्ट्रॉन्गर जॉइंट्स है और भाई साहब इसमें एनिमल वाला कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ये कारपेंटर्स को मजा आया। इंडिया का ट्रांजिशन चालू हो गया एनिमल ग्लू से सिंथेटिक पॉलीमर्स में और यहां से एक आंधी आनी चालू हो गई। लेकिन भाई साहब जब भी आप मार्केट का ट्रेंड चेंज करते हो ना, अपोजिशन आता ही है। 1960s में छोटे मोटे कारपेंटर्स ने यूज किया, लेकिन बड़े कारपेंटर्स नहीं भाई, हमें प्रोवन प्रोडक्ट चाहिए। इमेजिन करो आप खाना बना रहे हो और आप सालों से पाव भाजी मसाला एक यूज कर रहे हो, नया पाव भाजी मसाला यूज करने के लिए आप डरोगे कि भाई अच्छा चल रहा है। सेम विद कारपेंटर्स के भाई हम तो सेट है, हमें नया ट्राई नहीं करना है। और जो बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, वो बोलते भाई फॉरेन है, इंपोर्टेड है तो सही है, जापानीज यूरोपियन है तो सही है, इंडिया वाला अच्छा नहीं रहेगा। तो क्वालिटी का सिंबल इंपोर्टेड से माना जाता था। तो यहां पे उनको अवेयरनेस और ट्रस्ट कैसे करें? भैया बजट तो था नहीं कि हम मास मीडिया बजट करें, न्यूज़पेपर में ऐड करें। तो पारेख साहब ने वही किया जो एक भूखे इंसान के अंदर, लेकिन जिसके अंदर विजन है, वो कर सकता है। क्या? डोर टू डोर डेमो। करसन भाई पटेल ने निरमा में ये किया था और आज पारेख साहब, ये केस स्टडी में मैं समझा रहा हूं, उन्होंने यहां पे भी यही किया था। डोर टू डोर गए, डेमो दिया, फ्री सैंपल्स दिया, छोटे छोटे माइक्रो पैकेजिंग दिया। और इंडिया में हमेशा याद रखो, 2 रुपए का शैम्पू इजीली बिकता है, 50 रुपए का बॉटल नहीं बिकेगा। तो माइक्रो पैकेजिंग के कारण, फ्री सैंपलिंग के कारण और पर्सनल टच के कारण, डेमो के कारण, नॉलेज के कारण एक्सेसिबिलिटी हो गया और लॉयल्टी धीरे धीरे बढ़ने लगा और वर्ड ऑफ माउथ होने लगा। और जितना भी प्रॉफिट हुआ, ये और एक आहा मोमेंट है दोस्तों। हम प्रॉफिट करते हैं और हम पार्टी करते हैं, हम उड़ा देते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करते हैं। इनका जितना भी प्रॉफिट हुआ उन्होंने R&D में ही डाला। और अर्ली इन्वेस्टमेंट, फेविकॉल MR, मॉइस्चर रेजिस्टेंट और फेविक्विक इंस्टेंट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने इन्वेंट किया। 1980s में फेविकॉल अपने मेहनत, अपने स्मार्ट पोजीशनिंग के कारण 50% से ज्यादा मार्केट शेयर 1980s में इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड एडेसिव सेगमेंट में कैप्चर कर लेता है। और उनका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी क्या था कि फील्ड फर्स्ट, हम फील्ड पे उतरो तो ऑटोमेटिक ट्रस्ट, वर्ड ऑफ माउथ होगा तो ब्रांड अवेयरनेस हो जाएगा। भाई पारेख साहब का एक बहुत डीप इंसाइट है जो मुझे बहुत पसंद है। वो बोलता है कारपेंटर है, एंड यूजर कस्टमर नहीं है, कारपेंटर है जो ग्लू डिसाइड करता है। और इसके लिए उन्होंने एक फेविकॉल चैंपियंस क्लब 2002 में लॉन्च किया, जहां पे कारपेंटर्स को ट्रेनिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम और एक कम्युनिटी नेटवर्क सपोर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया। आज ये FCC में, फेविकॉल चैंपियंस क्लब में 145 सिटीज में 40,000 से ज्यादा मेंबर्स रजिस्टर्ड है, जो इंडिया का लार्जेस्ट B2B2C मार्केट है ऑफ कारपेंटर्स एंड आर्टिस्ट्स। और आज इनके पोर्टफोलियो में जितना भी उन्होंने प्रॉफिट किया, उन्होंने एक्सपांड किया। डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, रॉफ, वुडलॉक, मिस्टर फिक्सिट और बाकी ब्रांड्स में। और सिर्फ इंडिया नहीं बॉस, एक्सपोर्ट भी 20% ऑफ रेवेन्यू कंट्रोल करता है। बांग्लादेश, इजिप्ट, केन्या, थाईलैंड, UAE, ब्राजील, USA, यानी रियली मेक इन इंडिया, डिलीवर टू द वर्ल्ड। पीडीलाइट ट्रूली एक एंड टू एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड R&D ड्रिवन मटेरियल साइंस बैक्ड एक इंडियन एडेसिव एंड केमिकल्स ब्रांड बन चुका है। अब इनके लास्ट सेगमेंट में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्होंने अपने ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया। इनका मार्केटिंग फिलोसॉफी बहुत सिंपल था, कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई चूचा नहीं, सिंपल ह्यूमर, स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल स्टोरी टेलिंग। और अप्रोच किया तो किसे किया? सबसे बेस्ट इंसान को, क्योंकि बाकी लोग बोल रहे थे कि हम फेविकल के बारे में क्या बताएंगे, लेकिन उन्होंने अप्रोच किया पीयूष पांडे साहब को। और पीयूष पांडे साहब को बोल दिया कि भाई क्यों ओगलवी मैथेर और आपकी कंपनी क्या इस पे ऐड बनाएंगी। और आइकॉनिक कैंपेन्स बने, ओवरलोडेड बस, फेविकॉल का मजबूती जोड़, एक आदमी मर रहा है और उसको विल उसका निकल जाता है क्योंकि वहां पे उसका मजबूती का जोड़ नहीं था। तो ऐसे ऐसे एड्स करके एक आहा मोमेंट आ गया और आज फेविकॉल, हर बच्चा जानता है फेविकॉल कौन सा है।
और कुछ कुछ एड्स में तो रियल कारपेंटर्स भी दिखाया, यानी ऑथेंटिसिटी को भी इंप्रूव किया। टोटल वो 7% ऑफ रेवेन्यू मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं और इंडस्ट्री में और अक्रॉस सेगमेंट्स मार्केटिंग स्पेंड के सामने ब्रांड रिकॉल और आरओआई इनका सबसे बेस्ट है। और एक लेसन मिलता है कि भाई बेस्ट एक्सपर्ट्स को, मेंटोर्स को चुनने में आप कंजूसी मत करो, वो आपको आरओआई निकाल के दे ही देंगे। आज टॉप 10 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स में है, 95% एडेड रिकॉल है, यानी थोड़ा म्यूजिक दिखाओ या हल्का डब्बा दिखाओ, फेविकॉल इंस्टेंट रिकॉल आ जाता है। और उनको एक खतरा था कि भाई फेविकॉल के ब्रांड के कारण हमें प्रीमियम मिलता है तो लोग हमारा डुप्लीकेट कॉपी बेचेंगे, तो उन्होंने होलोग्राम क्यूआर कोड डाल दिया, जिसके कारण ऑथेंटिसिटी रहे और कंज्यूमर का ट्रस्ट कनेक्शन उनके पास बैठा रहे। तो भाई बलवंत पारेख 1925 से 2013 रूल किया और एक एम्पायर खड़ा किया इनोवेशन, एथिक्स और एम्पैथी से। आज उनके बच्चे मधुकर जो चेयरमैन है और अजय पारेख साहब है, वो मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन चालू रख रहे हैं। लेकिन ये कंपनी के नंबर्स हम समझ लेते हैं, 12,000 करोड़ का टर्नओवर, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वैल्यूएशन, मार्जिन्स 20% और ओवरऑल मार्केट शेयर 70%, 4,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 25 ब्रांड, 80 कंट्रीज में ऑपरेशन और 5 कॉन्टिनेंट्स में उनका फैलाया हुआ साम्राज्य, 1200 पेटेंट्स है जो उनका R&D लीडरशिप दिखाता है। और आज पीडीलाइट एक ऐसा केस स्टडी है कि मार्केट में गैप ढूंढो, भले आप गरीब हो बट अगर आप हसल करते हो, स्ट्रगल करते हो, तो आप भी 1.5 लाख करोड़ की कंपनी बना सकते हो। ये बिजनेस केस स्टडी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट विल गेट अ चांस to have a leadership consultation call with my senior team। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए दोस्तों कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश।